जय श्री राम बंधु, जय श्री राम बंधु। प्रभु, आज से मैं भक्त शिरोमणि जय हनुमान पर एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूँ, ताकि हम सब यह जान सकें कि प्रभु जब वैकुंठ धाम गमन करने लगे तो उन्होंने विभीषण और हनुमान जी को इसी भूलोक पर रहने का आदेश दिया। अब ये भक्त शिरोमणि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। आज भी वो इस भूलोक पर विचरण कर रहे हैं। उन्हीं के वीर पराक्रम जो उनमें कूट कूट कर भरा था, उन्हें वो बचपन से ही उनमें परिलक्षित हो रहा था। तो आज का विषय है जय हनुमान का बाल समय रवि भक्ष लियो। बाल समय रवि भक्ष लियो। एक बार की बात है, ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे। एक बार की बात है, माता अंजना बाल हनुमान जी को कुटी में लिटाकर कहीं बाहर चली गई। थोड़ी ही देर में बाल हनुमान को बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज। इतने में ही आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए दिखलाई दिए। उन्होंने समझा, किसने? हनुमान जी ने समझा यह कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। फिर क्या था, बस एक ही छलांग में वे सूर्य भगवान के पास जा पहुँचे और उन्हें पकड़कर अपने मुख में रख लिया। वो सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा, यह भी कोई काला फल है, यह भी कोई काला फल है। इसलिए उसकी ओर वो तेजी से झपटे। किसकी ओर? राहु को काला फल समझकर उनकी ओर तेजी से झपटे। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में कांपती हुई आवाज में इंद्रदेव से कहा, भगवान, आज आपने यह कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रसने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा न होता तो वह मुझे भी खा लिया होता। राहु देवताओं के राजा इंद्र से कहते हैं। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा ही अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ। वह अपने सफ़ेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर और हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले कि देखें भाई ये कौन राहु है। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है।
सूरज को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। हनुमान ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्र को देखा। उन्होंने समझा कि यह भी कोई खाने लायक सफेद फल है। वह उधर ही झपट पड़ा, ऐरावत की ओर, इंद्र की ओर ही झपट पड़े हनुमान जी। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत ही क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए हनुमान से अपने को बचाया तथा सूर्य को छुड़ाने के लिए हनुमान की ठुड्डी यानी हन पर वज्र का तेज प्रहार कर दिया। वज्र के उस प्रहार से हनुमान का मुंह खुल गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा गिरे। हनुमान के गिरते ही उनके पिता वायु देवता वहां पहुंच गए। अपने बेहोश बालक को उठाकर उन्होंने छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी हुई आ पहुंची। हनुमान को बेहोश देखकर वह भी रोने लगी। कौन माता नहीं अपने बच्चे को तकलीफ में देकर रोएगी। वायु देवता ने क्रोध में आकर बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने से तीनों लोकों के सभी प्राणी व्याकुल हो उठे। पशु पक्षी बेहोश हो कर गिरने लगे। पेड़ पौधे और फसलें कुम्हलाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंचे। उपाय क्या था? ब्रह्मा जी इंद्र सहित सभी देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंचे, यानी पवन देव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर हनुमान को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा कि उन्होंने ब्रह्मा जी ने, हे वायु देवता, आप तुरंत बहना शुरू कर दें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में पड़ गए हैं। यदि आपने बहने में जरा भी देर की तो तीनों लोकों के प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र का प्रभाव भी अब इस पर नहीं पड़ेगा। इसकी हनु यानी टुड्डी वज्र से टूट गई थी, इसलिए इसका नाम आज से हनुमान होगा, वीर हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा यह पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़ कर होगा। बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़ कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। यह प्रभु श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा। इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, यह मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सदा के लिए मुक्त हो गया। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना को सुनकर वायुदेव ने फिर पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। तो ये हनुमान जी के बाल
समय की घटना है जो हमारे ग्रंथों में मिलती है। और ये प्रसंग आपको कैसा लगा, इसी तरह आगे प्रभु श्री राम से उनकी कैसे मुलाकात होती है, फिर प्रभु श्री राम उन्हें अपनी मुद्रिका प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि सीता का खोज शिव हनुमान ही लगा सकता है। इस तरह की श्रृंखला में आप हर रोज़ एक नया भाग आपके सामने रखूँगा। हनुमान श्रृंखला का एक नया भाग आपके सामने रखूँगा। तो बंधुओं, अगर श्रृंखला पसंद आए तो कमेंट अवश्य ही करेंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।